इमरान खान का ट्विटर पर नया बयान सामने आया है, वो हम आपको बताएंगे। और मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो देखा जा रहा है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, इमरान खान ने जो ताज़ा जो उनका बयान है, यानी ट्विटर पर जो बयान उनका है, उन्होंने कहा कि 9 मई का जो वाक़या है वो प्री प्लान था, जिसका उन्होंने ज़िक्र करते हुए कहा कि मुझे जो है वो अदालत से घसीट कर कॉलर से खींचा गया और डंडे मारे गए। तो ये सारा इसलिए था कि अवाम मुश्तअल हो, अवाम को मुश्तअल करने का एक प्रोग्राम था। और फिर उसके नतीजे में पकड़ धकड़ भी शुरू हुई और हमारे 25 लोग उस 9 मई के वाक़े में भी शहीद कर दिए गए और 10,000 लोग जो हैं वो जेलों में डाल दिए गए और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। तो उन्होंने कहा कि इसका इसीलिए इसकी जो है साफ और शफाफ इंक्वायरी ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो भी ज़रूरी हैं ताकि वो मदद मिल सके। तो ये उन्होंने कहा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मईशत है वो पीछे जा रही है। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो इंटरनेट है वो बंद करने की वजह से, स्लो करने की वजह से नौजवानों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में वो बढ़ रही है, उसकी वजह से भी यानी लोग जो है वो किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने सारे मामलात दोहराए हैं। और फिर उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है। उन्होंने कहा है कि कुएं से डोल निकालने से मसला हल नहीं होता। वो उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। तो जब तक हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुज़ाकरात के हवाले से, तो वो आप देखें कि वो 90 मिलियन वाला केस जो है वो भी समाअत जारी है और इधर से मुज़ाकरात भी जारी हैं। तो और नून लीग जो है वो यानी कि जो दूसरी जानब से यानी पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमती कमेटी है वो उनकी सरबराही नून लीग ही कर रही है। अब नून लीग का कोई इरादा इस तरह का लगता नहीं है। क्यों? उसकी वजूहात ये है, ये जो कमेटी है ये इसका कामयाब होना लगता नहीं। उसकी वजह ये है कि अब नून लीग अभी इमरान खान के साथ जो इमरान खान की डिमांड है वो सारा कुछ तो नून लीग के हाथ से जाता रहेगा तो इमरान खान को मिलेगा। तो ये किस तरह, यानी ये एक मंतकी तौर पर भी सोचा जाए तो ये किस तरह मुमकिन है? ये एक मुज़ाकरात कमेटी है या मजाक कमेटी है, ये समझ से बाहर है। और उधर से पीपल्स पार्टी वो भी, उनकी भी नज़र है और वो भी देख रही है कि क्या होने जा रहा है। तो यानी ये जो पार्टी इख्तदार में है, सारा डेंट जो पड़ना है, जो भी नुकसान होना है तो उन्हीं को होना है। तो वो समझ से बालातर है कि कौन बंदा है जो इख्तदार पर हो और वो अपना इख्तदार छोड़ के तो मुज़ाकरात करके दूसरे को देगा। तो वो इस तरह करके वो उनके जो हुकूमती मिनिस्टर है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनका बयान देना और पीटीआई के खिलाफ बयानात का सिलसिला जो जारी है, गोलाबारी जारी है, तो वो इससे लगता है कि ये मुज़ाकरात किसी तरह ख़त्म हो जाए। तो बाकी ये अभी दिन तो रह गए हैं, 1-2 दिन रह गए हैं। तो 2 दिन तक रह गए हैं अभी ये मुज़ाकरात में। तो वो तो सारा आने वाले दिनों में सारा सिनेरियो सामने आ जाएगा कि क्या सिलसिला है। बाकी इमरान खान ने कहा है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं यानी कोई भी
جو آفر ہے وہ انہوں نے ساری آپ کو پتہ ہے کہ ریجیکٹ کر دی ہیں۔ تو ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عدالتیں جو ہیں اس کے بارے میں بھی بڑے سخت الفاظ عمران خان نے استعمال کیے کہ انہوں نے جو سویلین کی ٹرائل کی اجازت دی ہے، یعنی کہ وہ عدالت نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ یعنی کہ جو ہمارے ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اس سمت میں سارے چلیں کہ عوام جو ہے وہ اداروں کا احترام کرے۔ جو بھی ہمارے ادارے ہیں، جس طرح عسکری ہے، ہماری افواج پاکستان ہے، ہماری عدالتیں ہیں، اور پھر وہ اسی طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ہو، عمران خان کی پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، جس کو مینڈیٹ ملے دوسرا سیاسی لیڈر اس کا احترام کرے، تو پھر ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا، اور پھر پاکستان کے اداروں کی بھی عوام کے دل میں سارا احترام ہوگا۔ تو اب جو حالات ہیں وہ انتہائی یعنی کہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور بے روزگاری وہ بڑھ رہی ہے، اور جو ملک میں سرمایہ کاری ہے وہ ختم ہے۔ ادھر سے پھر آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ بھی سمجھو کہ ایک قسم کی جاری ہے۔ تو یہ جو اگر بڑھتی جائے گی تو پھر آگے کیا حالات ہوں گے۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔